जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि NCL टेक्नीशियन कैटेगरी 3 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइज यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको जो भी आपके सामने प्रॉब्लम है, इशू है इस फॉर्म को भरने में, उन सभी के सोल्यूशन के साथ में जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में उसके बाद भी कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसके ऊपर भी आपको ऑल इंडिया के लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलते हैं, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये ओपन कर ले आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 200 पोस्ट निकाली है टेक्नीशियन कैटेगरी 3 पर। 10वीं और ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल के बीच रखी गई है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS को 1180 रुपये फीस पे करनी होगी। SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 10 मई 2025 तक भर पाएंगे। इसमें आपकी टेक्नीशियन कैटेगरी 3 में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर ट्रेड के लिए वैकेंसी है और आप देख भी सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है, यानी कि जो ट्रेड है आपको उसके अंदर कितनी वैकेंसी है। और आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो 10वीं और साथ ही साथ आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीटली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को भरना है। और यहां पर आ जाने के बाद में आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप यहां पर इसमें अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए कि आप टेक्नीशियन की कौन से ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट कर ले। इन्हीं 3 ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और फिर आप यहां देखेंगे कि एप्लीकेंट फुल नेम, तो जो भी आपका पूरा नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर भरना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपका नंबर हो, नेम हो या फिर ईमेल आईडी हो, ये आपको चेक करनी है और इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि यहाँ आपने डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे और इसके बाद में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं, तो आप इसको होने दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे जैसे कि जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपका बर्थ का ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में आपका डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर नेशनलिटी में आप ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। SC है तो SC, बेसिकली मैं वैसे तो OBC में आता हूँ बट मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर करके आपको दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट करता हूं ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस फॉर्म का बता पाऊं। अब आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, जहां पर आपको आपका जो भी फादर नेम है वो एंटर करना है। फादर नेम एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी मैरिटल स्टेटस है आपका वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोवर, डाइवोर्सी, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देंगे, तो आपको पहली चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है कि इनमें से किस सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं। उसके बाद में आपको सेकंड चॉइस देनी है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी तीसरी चॉइस है वो दे देंगे और फिर आपको यहाँ पर आपकी जो फोर्थ चॉइस है वो भी आपको दे देनी है। फिर यहाँ पर आप आपकी फिफ्थ चॉइस देंगे और उसके बाद में आपकी सिक्स्थ चॉइस। तो एक एक करके इस तरह से आप यहाँ पर ये सभी चॉइसेस दे देंगे। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे आर यू ए पर्सन विद मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, यानी कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% है कम से कम। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, तो नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल में पूछा है कि क्या आप एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यानी कि CIL, या फिर जो उसकी
सब्सिडाइरीज कंपनीज हैं उनके, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू एक्सेप्ट एम्प्लॉय ऑफ सीआईएल एंड इट्स सब्सिडाइरीज, यानी कि सीआईएल एंड इट्स सब्सिडाइरीज को छोड़ करके क्या आप एक गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या फिर पीएसयू जो कंपनीज होती हैं उनके आप एक एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आ चुकी है जहाँ पर आपको आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। पहले आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरेंगे। तो लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप इन 2 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दीजिएगा, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा। और फिर आपकी कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी और जो स्टेट है आपकी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो आपका पोस्टल पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप यस कर दीजिए और अगर अलग है तो नो करके अलग से भर दीजिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि यस कर दीजिए कि हाँ मेरे दोनों एड्रेस एक ही है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना है, यानी कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम। तो आपने कौन से स्कूल से आपकी जो 10वीं है वो की है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो आपके पास तो जो सब्जेक्ट 10वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने हैं। जो भी आपके पास थे 10वीं के अंदर सब्जेक्ट, आप सभी सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। मैंने 3 सब्जेक्ट आपको डेमो के लिए लिख करके दिखाई है, पर आप आपके चाहे 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड ऑफ मार्क्स। तो जो भी नंबर का सिस्टम था वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया। तो आप यहाँ पर अगर परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे तो आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप मैक्सिमम मार्क्स में भरेंगे और परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप आईटीआई की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो स्ट्रीम बताइए, बेसिकली जिस भी स्ट्रीम में आप अप्लाई करें उसी स्ट्रीम में आपके पास आईटीआई की योग्यता होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने आपकी जो आईटीआई है वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है। कब आपने पास कर ली थी ये जो आपकी आईटीआई है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो किस महीने और किस साल के अंदर पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको नंबर सिस्टम सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके दोनों ईयर के रियल नंबर यहाँ पर भरिएगा। फिर पूछा है कि डू यू हैव फिटर ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीवीटी या फिर एससीवीटी एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इश्यूड बाय एनसीवीटी एससीवीटी अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कि क्या आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट है उस ट्रेड में जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको एनसीवीटी के द्वारा मिला हो या फिर एससीवीटी के द्वारा, और आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो कि आपको जारी हुई हो एनसीवीटी या फिर एससीवीटी के द्वारा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आप देखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, जिसका मतलब ये हो जाता है कि ये आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप इसमें कंप्लीट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो पहले तो आप फोटो अपलोड करेंगे। आप क्लिक टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए फोटो का बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, साइज 100 से 200 केबी के बीच में और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, फोटो आपका इस तरह से आ जाएगा और फिर आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज आपका 80 से 150 केबी के बीच में रखा है। तो जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसमें साइज 1 MB से कम हो और 100 KB से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में आपका फाइल का साइज रहना चाहिए। फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर PDF का चल जाएगा। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फाइल आ जाएगी। देन आप यहाँ पर इसको क्लोज
कर दीजिएगा और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो दोनों में आपको एक फाइल अपलोड कर देनी है, और अगर अलग अलग है सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो अलग अलग अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और ये अपलोड करना कंपलसरी है। फिर आप यहाँ पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 100 से 1 MB के बीच में रखा है, 100 KB से। और फिर आप यहाँ पर जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे और डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है अभी तक वो सभी आप चेक कर लेंगे। जैसे गाइज आप प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आई एग्री कर देना है। आई एग्री करने के बाद आप देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनके सामने पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे किसी भी पेमेंट माध्यम का इस्तेमाल करते हुए तो ही वो इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जैसे आप कंप्लीट कर ले आपको प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो अभी प्रिंट कर ले, नहीं तो आप इसको सेव एज PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेव कर लीजिए। ये आपका PDF के रूप में सेव हो जाएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। इस तरह से गाइज आप लोग NCL टेक्नीशियन कैटेगरी 3 का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।